Friends, today we study geometrical representation of complex number. Geometrically complex number को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मान लीजिए z हमारे पास है x प्लस आयटा y, तो ज्योमेट्रिकली x प्लस आयटा y कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? You know very well. We take xy plane, we take a horizontal line, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, वर्टिकल लाइन लेते हैं इसको बोलते हैं y एक्सिस। अब ये z अगर x प्लस आयटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन में एक पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो पॉइंट कैसे बनेगा? जो रियल वैल्यू है वो वैल्यू लीजिए आप अलोंग x एक्सिस, रियल वैल्यू ऑफ z ये लेंगे हम x एक्सिस के अलोंग, और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो लेंगे हम अलोंग y एक्सिस। जैसे x प्लस आयटा y, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो अलोंग x एक्सिस x यूनिट ले लीजिए, अगर प्लस है पॉजिटिव x की तरफ, नेगेटिव है माइनस x की तरफ, और y यूनिट अलोंग y एक्सिस ले लीजिए। उसी प्रकार अगर पॉजिटिव है टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव है टूवर्ड्स y डैश एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए z है 2 प्लस 3 आयटा, तो 2 प्लस 3 आयटा, तो 2 यूनिट्स वी टेक अलोंग x एक्सिस, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, और 3 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो इससे जो ये पॉइंट बनेगा, जो हम यहाँ पॉइंट मानते हैं इसको लिखते हैं 2 3, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको, 2 3 आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब यही पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगा। दिस मीन जो 2,3 पॉइंट है यही आपका 2 प्लस 3 आयटा है। तो यहां पर जो हो गया 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस, यानी कि हर एक पॉइंट, अब इसको अगर जनरलाइज करें, अगर कोई पॉइंट दे रखा हो मान लीजिए इस प्लेन के अंदर, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है -3 -2, तो इसको हम वाइस वर्सा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे -3 -2 आयटा। अगर दोनों वे से है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई पॉइंट दे रखा हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात तो देखिए, एक्स एक्सिस के लोग हम रियल वैल्यूज ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, इसलिए इसको हम समटाइम्स बोलते हैं रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलोंग हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसके इमेजिनरी पार्ट्स लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। वन मोर थिंग, इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहाँ पर हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, समटाइम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन आप जानते हो पहले से ही कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई प्लेन में वो एक पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वी टेक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। तो दैट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए प्लेन। अब आप अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा कि जो पॉइंट होगा एक्स वाई प्लेन में, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो हमारे बेसिक जो ऑपरेशन से नेगेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको हम आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव, यानी माइनस जेड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए जेड हमारे पास एक्स प्लस आयटा वाई है। सपोज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट एक्स कोमा वाई, यानी कि जो ये पॉइंट है ये आपका एक्स प्लस आयटा वाई है। अब इसका नेगेशन, अगर हम ज्योमेट्रिकली इसका नेगेशन रिप्रेजेंट करना चाहे कैसे बनेगा, देखिए क्या मेथड है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पी whose coordinate are x y। आप ओ पी को ज्वाइन कर लीजिए एंड प्रोड्यूस पीओ फर्दर सच दैट
अप टू पी डैश सच दैट ओपी इज इक्वल टू ओपी डैश। अब जो पी डैश बनेगा आपका यही माइनस जेड बनेगा। कैसे देखिए, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहो वो बनेंगे माइनस एक्स माइनस वाई। वेरी सिंपल टू प्रूव। अगर ये प्रूव करना देखिए कैसे, अगर हम P से डाल दें परपेंडिकुलर और यहां से डाल दें परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, ये पॉइंट N मान ले, ये M मान ले, ये इसके बराबर है कोरोस्पोंडिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये 90 एंगल हो गया। क्लियरली दीज टू ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ONP डैश कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल OPM के OMP। इसका मीनिंग ON इज इक्वल टू ON। अब ON की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगी, इसका मीनिंग जो ON की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ये OM के बराबर होगी। लेकिन जब हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ON जो होगा ये माइनस एक्स रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इट इज टुवर्ड एक्स डैश एक्सिस। ऐसे ही जो आपका NP है ये PM के बराबर हो गया। अब PM इसमें Y के बराबर है, इसका मीनिंग ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसको माइनस वाई लिखेंगे। इसका मीनिंग इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए माइनस एक्स माइनस वाई। इसका मीनिंग जो माइनस जेड है वो कहां बना, P डैश के ऊपर, यानी कि ये बनेगा माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। यही मेथड है। अगर ज्योमेट्रिकली आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव रिप्रेजेंट करना हो, क्या तरीका है, पहले जो गिवन पॉइंट है उसको इसमें कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिख लीजिए, फिर उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाकर फर्दर उसी डायरेक्शन में कहीं आगे बढ़ा दीजिए और जहां पॉइंट जाएगा वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा। सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी हम इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंजुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आइटा वाई। अब कंजुगेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी सिंपल मेथड। मान लीजिए P हमारा पॉइंट है एक्स वाई जो Z को रिप्रेजेंट करता है। अब कंजुगेट कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली, इसमें क्या करना है, P से जो गिवन पॉइंट एक्स वाई इससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, परपेंडिकुलर, और इतना ही आगे की तरफ बढ़ा दीजिए सच दैट जो P डैश है ऐसा पॉइंट हो कि PM और PM डैश बराबर हो जाए। आप चेक कर लीजिए P डैश है यही आपका माइनस जेड बार बनेगा। कैसे देखिए, ये तो पहले से ही बराबर है OM, तो इसका मीनिंग एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका एक्स ही रहेगा। अब PM और P डैश M मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन जो ये कोऑर्डिनेट्स बनेगा ये टुवर्ड Y डैश बनेगा, इसका मीनिंग इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस वाई। इसका मीनिंग यही आपका जेड बार है। तो ज्योमेट्रिकली अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ड्रा करके दिखाना है, उस गिवन पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालकर उतना ही आगे बढ़ा दीजिए। मतलब पहले इस तरफ हो तो आपने ऐसे डालो परपेंडिकुलर, आगे बढ़ा दोगे तो बढ़ेगा इसमें पहले क्वाड्रेंट में। यहां पर है मान लीजिए पॉइंट, गिवन पॉइंट, तो उसका कंजुगेट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड में है तो थर्ड में, तो सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ये वर्टिकली अपोजिट क्वाड्रेंट है, इनमें ही इनके कंजुगेट बनेंगे। नेक्स्ट जो आपने ऑपरेशन किया हुआ है, जो बेसिक ऑपरेशन है एडिशन। अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, सपोज एक है x1 प्लस आइटा y1, एक z2 है, एक है x2 प्लस आइटा y2। अगर हम इनका एडिशन करें z1 प्लस z2 क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2। तो ज्योमेट्रिकली एडिशन कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए ज्योमेट्रिकली एडिशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन पॉइंट दे रखे हैं उनको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिख लीजिए। मान लीजिए P पॉइंट यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसका मीनिंग जो P पॉइंट है ये z1 को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये पॉइंट Q मान ले, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है, इसका मीनिंग मैंने मान लिया है जो Q पॉइंट है ये z2 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने ये देखना है कि इस प्लेन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेंगे देखिए, क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन OP एंड OQ, OP और OQ को ज्वाइन कर लीजिए। नाउ वी मेक ए पैरेललोग्राम
whose two adjacent side are OP and OQ। दो OP, एक OP और एक OQ को एडजस्ट साइड लेते हुए अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा करता हूं, देखिए कैसे ड्रा करेंगे हम। ड्रा ए पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are OP and Q। मान लीजिए थर्ड वर्टिसेस ये बन गई R। इसका मीन क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम है, OP QR के पैरेलल है, PR OQ के पैरेलल है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज XY। मैंने मान लिया ये पॉइंट XY है। अब देखते हैं XY की वैल्यू क्या है। देखिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, जो मिड पॉइंट है किसका, OR का, वही मिड पॉइंट बनेगा PQ का। और OR का मिड पॉइंट क्या हो गया, x प्लस 0/2 y प्लस 0/2 कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। और PQ का हो गया x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 और y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2। अगर हम इस R पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, ये बनेगा x प्लस आइटा y। अगर हम यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दें, ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2। और यही आपका z1 प्लस z2 है। यानी इससे क्या हो गया, हमको मेथड मिल गया कि ज्योमेट्रिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो ज्योमेट्रिकली वो जो एडिशन है कहां जाएगा, वो बनेगा फोर्थ वर्टेक्स। किसकी, ऐसी पैरेललोग्राम की जिसकी दो वर्टेक्स गिवन पॉइंट है, थर्ड वर्टेक्स ओरिजिन है। अगर हम दो ऐसी पैरेललोग्राम बनाएं जिसकी दो वर्टेक्स तो गिवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, P Z1 को रिप्रेजेंट कर रही है, Q Z2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक हम ओरिजिन ले लें। अगर ये तीन वर्टेक्स लेकर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो जो फोर्थ वर्टेक्स जहां बनेगी वही सम ऑफ दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली। ऐसे ही हम डिफरेंस को भी हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकली डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट होगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, Z1 माइनस Z2 ये आएगा x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2। तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, सबसे पहला मेथड तो वही है जो गिवन पॉइंट है x1 y1, इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लीजिए प्लेन के अंदर। तो ये है x2 y2। अब सी है ज्वाइन OP और OQ। अब इसको हमने स्टडी कैसे करना है, इसको हमने स्टडी ऐसे करना है Z1 प्लस माइनस Z2, यानी Z1 में माइनस Z2 ऐड करना है। और आपको पता है अगर Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर Q को रिप्रेजेंट करता है, इसका नेगेशन पहले इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेशन कैसे बनाते हैं, जो हमने Q को O से ज्वाइन किया हुआ है इसको उतना ही पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए, सच दैट ये बन जाएगा Q डैश। और आपको पता है जो Q डैश है ये माइनस Z2 बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, सम ऑफ Z1 एंड माइनस Z2। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। पिछले हमने बताया था कि अगर P और Q दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और एक ओरिजिन ले लें, इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगी उसकी फोर्थ वर्टेक्स होगी। इसका मीन P, O और Q डैश, इनको लेकर अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं, अगर हम पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं तो जो फोर्थ वर्टेक्स आएगी वही आपकी रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के सम को। ये Z1 था तो ये बन जाएगा Z1 प्लस माइनस Z2। अब अल्टीमेटली ये Z1 माइनस Z2 के बराबर आ जाएगा। तो दिस पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, Q डैश O P और R, इसकी जो R वर्टेक्स है ये इन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। और यही मेथड है आपका ज्योमेट्रिकली डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था आपका प्रोडक्ट का, भाई प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। ज्योमेट्रिकली प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने से पहले
एक टॉपिक और आएगा आपका पहले, वो है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना है और काफी इस पर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब तक जो आप पढ़ते आए हो, जो फॉर्म पढ़ते आए हो, जेड अगर एक्स प्लस आइटा वाई है, इसको बोलते हैं हम कार्टीजियन फॉर्म। लेकिन पोलर फॉर्म क्या है, देखिए व्हाट इज द पोलर फॉर्म। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूं, ज्योमेट्रिकली मान लीजिए पॉइंट P है जो एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर कोऑर्डिनेट्स इसके एक्स वाई है तो इसका मीनिंग ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। P को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर लें, let OP is R and let OP makes an angle theta with positive x axis। अगर ये एंगल थीटा हो तो हम जो एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू हम आर और थीटा की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखिए, अगर हम पीछे डालते हैं परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, आपको पता है अगर इसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मीनिंग ये वैल्यू एक्स हो गई और ये वैल्यू वाई हो गई। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल OPM, आपकी वैल्यू OM अपॉन OP की वैल्यू आएगी cos ऑफ थीटा। इसका मीनिंग OM मीन्स एक्स, OP मीन्स आर, याद रहेगा cos R cos थीटा। और हम इस ट्रायंगल से PM की वैल्यू निकालें, PM बाई OP अगर लिखेंगे ये आएगा साइन थीटा, और PM y है तो ये आ गया हमारे पास R साइन थीटा। रिपीट करा हूं मैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, जो आपने अब तक एक्स वाई की टर्म में पढ़ी है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होगी, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट फॉर्म में pxy मान लें और p को ओरिजिन से मिला दें और मान ले OP की वैल्यू R है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन OP एंड पॉजिटिव x एक्सिस। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू R और थीटा की टर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। x की वैल्यू आएगी R cos थीटा, y की वैल्यू आएगी R sin थीटा। तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी, x आ गया हमारे पास R cos थीटा और आयटा ये आ गया R sin थीटा। इसका मीनिंग अगर हम R कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा बन जाएगा। यही जो आपकी z की जो वैल्यू है R और थीटा की टर्म में जो आई है, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर जो R और थीटा लिए गए हैं, इनका भी एक स्पेसिफिक नाम है। जो R है ये बनेगा मोड ऑफ z, चाहे चेक करते बताइए कैसे बनेगा, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऐसे आपने पहले सीख भी रखा है, और यहां से भी अगर हम R की वैल्यू देखेंगे ये मोड z आएगी। कैसे देखिए, R क्या है, R है OP, और इन दिस OP क्या बनेगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, और यही आपका मोड z होता है। ये आप पहले से जानते हो। तो थीटा है, इस थीटा की जो थीटा को भी एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ z या अर्ग्यूमेंट ऑफ z, और इसको स्मॉल फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म में AMP ब्रैकेट में z या ARG दोनों में से कोई एक नोटेशन आप यूज कर सकते हो। थीटा इज द इंक्लिनेशन बिटवीन OP एंड पॉजिटिव x एक्सिस, ये ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में इतना एंगल है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z कहलाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू रिपीट अगेन। अगर zx प्लस आइटा y है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर को सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। अगर हम p को ओरिजिन से मिला दें, इसको r मान लें और ये एंगल थीटा मान लें, तो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू r और थीटा की टर्म में निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर एक्स वाई का मान रख देंगे
ये आ जाएगा जेड इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आर कहलाएगा मोड ऑफ जेड, थीटा को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आगे चलने से पहले हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में अलजेब्राइकली नहीं, ये था हमारा ज्योमेट्रिकली, हमने ज्योमेट्री कैसे लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन करना आ जाए, क्वेश्चन ये दे रखा हो, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए मैं लिख दूं 1 माइनस आयटा रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म, तो 1 माइनस आयटा को पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? आपका बिल्कुल सिंपल तरीका होगा, कैसे करेंगे? पहले इसको मान लीजिए लेट 1 माइनस आयटा इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा, आई टेक प्लस साइन लेता हूं पहले मैं यहाँ पर, प्लस आयटा साइन थीटा। अब हमारा मकसद क्या होगा? आर और थीटा की वैल्यू निकालना। आर और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कर कंपेयर करोगे आर कोस थीटा आ जाएगा 1, और इमेजिनरी पार्ट कर कंपेयर करोगे आर साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 1। अब इन दोनों से आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा कॉमन, वो हो जाएगा 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया, क्योंकि ये मोड है ऑलवेज एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू आर अंडर 2 ले लीजिए। अब आर का मान इन दोनों में रख दीजिए, और यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली जाएगी 1/√2, और साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लोगे, ये आएगी 1/√2। देखिए ये मैंने पहले क्वाड्रेंट में ले रखा है, दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इसका मीन पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच में बनेगा। और आपको पता ही है 0 से 90 के बीच में अगर साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू दे रखी हो तो वहां से हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो फ्रॉम दीज टू आपको थीटा की वैल्यू लिख देनी है, यह आएगी 45 डिग्री। अब जिन बच्चों ने रेडियन पढ़ रखा है, रेडियन एंगल जो है, रेडियन में पाई की टर्म में पाई/4 होता है। पाई जो होता है इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री होता है। जब हम को ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे तो हम इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग पाई इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री मान लीजिए। तो हमारे पास थीटा मींस पाई/4, जो एम्पलीट्यूड है यानी जो इसका आर्ग्यूमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो आ गया पाई/4, और मॉडुलस पूछ रखा हुआ गया √2। इसका मीनिंग हमने क्वेश्चन था हमारा राइट इन पोलर फॉर्म, तो 1 प्लस आयटा की जो वैल्यू है वो पोलर फॉर्म में बन जाएगी। पहले आर की वैल्यू बाहर, अंदर कोस थीटा, थीटा आ गया पाई/4 प्लस आयटा साइन पाई/4। अब देखिए, अब ये तो आपको पता लग गया कि अगर पहले क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा 90 से 0 से 90 के बीच में आएगा। अगर मान लीजिए हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, यानी x प्लस हो, तो आपने थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो ये बनेगी इतनी। तो उसमें क्या करना है आप लोगों ने, आप ये थीटा लोगे, जो हमारा ट्रायंगल से आएगा थीटा ही आएगा। तो जो एंगल लोगे, जो एम्पलीट्यूड लोगे आप, वो लोगे पाई माइनस थीटा, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा से कह लीजिए। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, मीन दोनों अगर नेगेटिव हो, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव हो, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हो, इसका मीनिंग जो पॉइंट बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एम्पलीट्यूड होगा आपका ये इतना होगा, क्योंकि जो एंगल मेजर करना है वो फ्रॉम ओपी टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पूरा एंगल मापेंगे। इसका मीनिंग थीटा हमारा ये बनेगा। अगर ये थीटा है तो एम्पलीट्यूड जो होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड में आना है तो आपने क्या करना है, 180 प्लस थीटा, या पाई की टर्म में पाई प्लस थीटा लिखना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका जो पॉइंट है, यानी अगर इसमें y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, ये इस तरफ इसमें ये x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो जो एम्पलीट्यूड बनेगा आपका ये बनेगा, और इसका मीनिंग अगर ये थीटा है तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है ये पूरा एंगल होगा 360 डिग्री, यानी 360 माइनस थीटा लिखेंगे, या 2 पाई माइनस थीटा। तो जैसे हम इसी में मॉडिफाई करते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर सपोज माइनस आ जाए, इसका मीनिंग x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो यहाँ पर r साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी।
मोड सेम आएगा, साइन का मान नेगेटिव आ गया। इनके अगर आप यहाँ से या तो ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है तो आप यहाँ समझ सकते हो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं कर रखी है तो आप यहाँ से देखिए, इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, इट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जाना है, क्या लिखना है, एम्पलीट्यूड। जब आप यहाँ एम्पलीट्यूड की बात करोगे आप लिखोगे थीटा लाइज इन फोर्थ, इसका मीनिंग थीटा की जो वैल्यू होगी 360 माइनस एंगल कितना लेना है, जहां पर ये 1/√2 हो जाए, कोस की वैल्यू 45 डिग्री, 315 डिग्री, या पाई की टर्म हो गई 2 पाई माइनस पाई/4, ये आएगा 7 पाई/4। तो इसका मीनिंग यहां आ जाएगा 7 पाई/4। अगेन आई रिपीट, अगर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, जो एम्पलीट्यूड है, जो हमारा पॉइंट, अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म पे लिखेंगे इसको, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो एंगल बनेगा 360 माइनस 45 डिग्री। अगर मान ले दोनों नेगेटिव हो जाए, देखिए अगर दोनों नेगेटिव हो गई, r cos थीटा नेगेटिव आ गया, r sin थीटा नेगेटिव है, r इक्वल टू √2 ही रहेगी, cos थीटा की वैल्यू -1/√2, sin की वैल्यू -1/√2। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो आप यहां से जज कर सकते हो थीटा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में क्या होता है 180 प्लस। अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो यहां से जज करना आप लोगों ने, आपने देखना कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड में जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो 180 प्लस बनेगा, तो यहां आ जाएगा 180 प्लस 45 डिग्री 225 डिग्री, यानी जो हमारा एम्पलीट्यूड है ये बन गया 225 डिग्री, और यहां पर भी आ जाएगा 225 डिग्री 225 डिग्री दोनों जगह। तो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो आपने खुद कोशिश करनी है। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब ये सभी है राइट इन पोलर फॉर्म, राइट इन पोलर फॉर्म। नंबर 1 √3 प्लस आयटा, नंबर 2 माइनस आयटा, नंबर 3 प्लस 8, 4 1 माइनस √3 आयटा, नंबर 5 -5 प्लस 5 आयटा। ये मैंने छोटे एग्जांपल दिए हैं 5, इनको आपने पोलर फॉर्म में लिख के देखना है और ट्राई करना है इनका आर्ग्यूमेंट क्या आता है और मॉडुलस क्या होता है फिर पोलर फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे बढ़ेंगे।